गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टिप. हम फर्स्ट टिप आपको ऑलरेडी दे चुके हैं व्हेन अप्लाइंग फॉर योर स्टूडेंट वीजा. आज हम आपको सेकेंड टिप बताने वाले हैं. सो जिन्होंने फर्स्ट टिप नहीं सुना है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहे हैं, प्लीज उस पर आप क्लिक करके फर्स्ट टिप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स देखिए. नाउ सेकेंड टिप इज फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द होल फैमिली who will sponsor you for your studies. So now second tip is funds. देखो, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, आपको फंड्स शो करने हैं, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं कि आपके पास मिनिमम 25 to 30 लाख 6 months ओल्ड पड़ा है. न्यूजीलैंड में 25 से 30 लाख 6 महीने पुराना दिखाइए. ऑस्ट्रेलिया में 25 से 30 लाख 3 महीने पुराना. ओके, सो जब आप आईएलटीएस कर रहे हैं या आपने प्लस 2 के फाइनल पेपर्स दे रहे हैं, डिग्री के एग्जाम्स दे रहे हैं और आपने प्लान किया है कि 6 महीने बाद फाइल लगानी है, तो 6 महीने पहले ही फंड्स रख लीजिए, सो दैट व्हेन यू गिव योर एग्जाम्स एंड यू आर रेडी टू अप्लाई योर फाइल, तब तक फंड्स पुराने हो जाएं. अगर आप तब फंड्स रखेंगे तो 6 महीने का गैप आ जाएगा, वो पुराने होंगे, 1-2 महीने फाइल बना के लगाएंगे, सो 8 months का गैप आ जाएगा. अगर आ जाए गैप, जिनका गैप आ चुका है, they don't need to worry, they have to see our tip 1 done. So now going for tip 2. टिप 2 में क्या है जी, आप जो फंड्स रखेंगे, वीजा ऑफिसर कैन ऑलवेज आस्क यू, ये ठीक है 3 महीने से पड़े आपके अकाउंट में, 6 महीने से पड़े हैं, बट फ्रॉम वेयर दिस मनी हैज कम, ये पैसा कहां से आया है. ये मत सोचो 6 महीने पुराने हो गए जी, हम मैम को चल रहे हैं फाइल लगा लेने. वीजा ऑफिसर कैन आस्क यू फ्रॉम वेयर द फंड्स हैव कम, ये फंड्स कहां से आए हैं. सो उनका प्रूफ होना चाहिए. अब जनरली क्या होता है, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैडम जी असि उधरों पवा लेते, साडे रिश्तेदार ने देते, उन्होंने देते, असी कैश पवा लेता. कैश बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे फंड्स लिए हुए नहीं चलेंगे. फंड्स आप बैंक ट्रांजैक्शन से ही लेना, बैंक में बैंक के थ्रू ही आने चाहिए. अगर पोस्ट ऑफिस में भी है तो चेक के थ्रू ही आने चाहिए पैसे. आप बैंक लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेना, उसका ना प्रूफ वीजा ऑफिसर पूछ सकता है. ये वीजा ऑफिसर की इच्छा है कि ये पैसे कहाँ से आए, दे कैन आस्क. सो अगर आपसे सोर्स ऑफ फंड्स पूछा जा सकता है तो याद रखिए सोर्स ऑफ फंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके पास सोर्स होना चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सेल की है तो चेक के थ्रू पेमेंट लो, सेल डीड की कॉपी रखो. सो सेल डीड के अंदर शो होना चाहिए प्रॉपर्टी सपोज 50 लाख की बिकी है, तो ये पेमेंट जो है चेक के थ्रू आ रही है. अगर आपने कोई व्हीकल बेचा है तो भी चेक से पैसा आना चाहिए, कोई गोल्ड बेचा है तब पैसे किए. तो हर चीज जो है प्रूफ से होनी चाहिए. फसल की पेमेंट आ रही है तो आरती से चेक आना चाहिए. आपको चेक दिखाना पड़ेगा, सोर्स दिखाना पड़ेगा. तो अकाउंट में कैश मत लेना, बैंक में बैंक के थ्रू ही पेमेंट लेना. उस पेमेंट का प्रूफ रखना कि अगर साल पहले भी पैसा आया है तो कहां से आया है. सो दिस इज आवर टिप नंबर 2. फंड्स का पता होना चाहिए, फ्रॉम वेयर द फंड्स हैव कम.